आज की वीडियो में काले तीन जले बर्तन को साफ करने का ऐसा जादुई फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी जिसको देखकर ना सिर्फ हो जाएंगे आप हैरान बल्कि अप्लाई करने पर भी हो जाएंगे मजबूर। काले से काले बर्तन को मिनटों में क्लीन करने का ये जादुई फार्मूला आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर होगा ही नहीं। तो जी अब आपकी बड़ी प्रॉब्लम हल होने जा रही है, क्योंकि मैं ये जादुई फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये फार्मूला पसंद आ जाता है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई में चम्मच रखने से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर हमारे शूज़ के नीचे बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, होल हो गए हैं, तो उनको हम कैसे कवर करेंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल हैं जो आपकी लाइफ को नहायत आसान बनाएंगे। मनी सेविंग है तमाम के तमाम, और साथ ही साथ टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाले हैं। आपकी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो जी इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। अगर आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो यकीनन आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने पैसे की बचत कर पाएंगे, टाइम की बचत कर पाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह की चम्मच से रिलेटेड है, कढ़ाई से रिलेटेड है। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैंने हाफ कप पानी डाली है। ये स्टैंड एक किस्म का मैंने बनाया है चम्मच के साथ। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो इस तरीके को यूज़ करते हुए चम्मच से स्टैंड बनाकर आप अपने शकरकंदी को बॉयल कर सकते हैं। बड़ी ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बुक्स के रजिस्टर के लिटरेचर के जब हम कुछ पढ़ लिख रहे होते हैं या बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हम अपना हिसाब किताब करते हैं, तो उस चीज़ को, उस पेज को हम फोल्ड कर देते हैं। तो ये नहायत गलत तरीका है। तो एक ज़बरदस्त टिप आपको देने लगी हूँ, बहुत ही आसान है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और है भी बहुत ही यूज़फुल। तो एक मैंने छोटा सा पेज ले लिया है, आपके सामने है, तो उसको आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। आप ज़्यादा मेरी आवाज़ की सुनने की निस्बत अपने मेरे हाथों की तरफ देखिए, उसको फोकस कीजिए। आपको एक बार देखने से ही फ़ौरन पता चल जाएगा, आप सीख पाएंगे कि जो मैंने इसको कैसे बनाया है। तो इसको कोनों को इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है, और जो ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कागज़ छोड़ा था ना, उसको भी कुछ इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो मैंने पॉकेट सी पहले बन गई थी हमारी, ये देखें कुछ इस तरीके से इन दोनों को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये देखें, ये दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है इनको। ये छोटी छोटी पॉकेट सी बन जाती हैं। तो इनको जो ऊपर एक्स्ट्रा कागज़ था ना, जो जिसको मैंने दोबारा इसकी फोल्डिंग की है, तो उस फोल्डिंग को भी आपने इनके अंदर डाल देना है। ये भी एक ज़बरदस्त सी एक ना पॉकेट सी बन जाएगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब पहले हमारे पास दो पॉकेट थी, अब मैंने उनको इस तरीके से डाल दिया है कि एक बन गई। अब एक्स्ट्रा कागज़ जो है ना, उसको मैं इस तरीके से ना सीज़र से काट दूंगी, और अब बस मुझे इतने ही चाहिए। अब इसकी फोल्डिंग आपने सिर्फ साइडों से करनी है, अंदर वाली साइडों से नहीं करनी, क्योंकि पहले हमने अंदर वाली साइडों से की थी। अब आपने आउट पार्ट से इसकी फोल्डिंग करके इसको इस तरीके से इस फोल्डिंग के अंदर दे देना। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। ये देखें, आप जहाँ भी आप ने इसको निशानी के तौर पर रखना है, कुछ भी करना है, तो ये एक किस्म का हमारे पास कॉर्नर बन गया है। आप इस पे को बुक के ऊपर चढ़ाएं, रजिस्टर के ऊपर चढ़ाएं, को नोटबुक पे चढ़ाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी इसका मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के ना छोटे टॉवल को जब हम इस तरह पर हैंग करते हैं ना, तो उसको खींचते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो वो खुद ही गिर जाता है। जहाँ आप हल्का सा भी हाथ लगाएं तो वो गिर जाता है। तो इसके साथ ना ये इस तरह की क्लूप सी बनी होती है, तो आपने उसको पकड़ कर ना उसके में हैंग कर देना है। तो फिर आप जैसे मर्ज़ी भी खींचेंगे ना, तो कभी नहीं गिरेगा। आप ऊपर से निकालेंगे तो फिर ही आपके हाथ में ये आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सर्दियों के में बर्तन धोने के हवाले से। अब जब सर्दी में हम बर्तन धोते हैं तो हमें बड़ी ठंड लगती है, और ख़ासकर जब हमने जर्सी पहनी हुई हो या खुले बाजुओं वाले कपड़े पहने हुए हों, तो हमारे जो बाजू गीले हो जाते हैं, तो फिर और ठंड लगती है। तो आज एक यूज़फुल सी आपको टिप देने लगी हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ी ही ज़बरदस्त है।
तो आपने करना क्या है कि इसके लिए ना, इसको कवर करने के लिए मैंने सिर्फ 2 पोनी का यूज़ किया है। 2 पोनी आपने ले लेनी है और अपने बाजू पे कुछ इस तरीके से चढ़ा के ना अपनी शर्ट को, अपनी जो जर्सी जो भी आपने पहना हुआ है उसको आपने कुछ इस तरीके से थोड़ा ऊपर कर लेना है। तो अब कभी भी आपके शर्ट के की जर्सी के बाजू कभी भी गीले नहीं होंगे। तो इस 2 पोनी का यूज़ करते हुए मैंने अपने सारे बर्तन धो लेती हूँ, तो कभी भी मेरे बाजू गीले नहीं हुए। तो आप 2 पोनियों का इस किचन में ही रख लीजिए। जब भी बर्तन धोने लगें तो अपने बाजुओं पे चढ़ा लीजिए। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और दुआएं देंगे मुझे। तो जिसको भी ये मेरी टिप पसंद आती है ना, तो उसने मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। कि अब से ये लहसुन जो होता है ना, खासकर जो बारीक देसी लहसुन होता है उसको छीलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब आपने करना है कि अगर जल्दी में है ना तो लहसुन आपने छीलना है तो उसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। ये मत डरें कि ये ना इसके जवे अंदर से जल गए हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाला छिलका जलता है। उसको थोड़ा सा गर्म करने से, जलाने से सिर्फ ऊपर वाला छिलका जलता है और अंदर वाले जवे होते हैं बिल्कुल नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, बिल्कुल डैमेज नहीं होता, ये देखें। और ऊपर मैंने इसके ना थोड़ा सा प्रेस कर दिया है कि कटोरी लेकर, कोई प्लेट ले लें, कटोरी ले लें, जो भी आपके पास है अवेलेबल, जल्दी से उसको ले लें और इसके ऊपर हम गरम गरम के ऊपर ही थोड़ा सा दबाएं तो सारे के सारे जब्बे हैं ना वो छिलके छोड़ देंगी और आराम से उनको निकाल लें। देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं, कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, कोई हमें नेल्स नहीं दुख रहे, कोई हमारी फिंगर नहीं दुखेंगी। बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको छील लिया था। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही यूज़फुल है, मनी सेविंग है। ये बाज़ दफ़ा बच्चों के जो स्कूल शूज़ होते हैं ना, इतने महंगे सर्विस के हों या बाटा के, तो नीचे से उनके ना होल बन जाता है। इसी तरह ये मेरी बेटी के भी होल बन गया था, तो काफ़ी बड़े होल थे दोनों में। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना ये थर्माकोल ले ली और इसको मैंने थोड़े से पेट्रोल में डाल दिया। तो मैं काफ़ी देर से अरसा से कर रही थी कि मैं इसको ट्राई करूँगी। तो दी बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, मनी सेविंग है। अगर इस तरह के शूज़ हम लेने जाते हैं ना, 1000 1500 2000 के, इससे नीचे नीचे ये नहीं आते। और अभी 2-3 माह हुए इनको लिए हुए, तो इनके नीचे ना होल बन गए। तो इसको मैं कवर करने लगी हूँ। यकीन कर माने ये इतनी ज़बरदस्त टिप है ना, मनी सेविंग है। अगर आप इसको, क्योंकि ये नीचे लगना है, अगर आपका मसला ऊपर भी कहीं से आपके ये शूज़ फटे हुए हैं तो आप इसमें ना थोड़ी सी ना ब्लैक कलर या ब्लैक इंक डाल के ना इसको ब्लैक बना लें। ठीक है, तो ये कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो नीचे तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसे नज़र भी नहीं आने थे, तो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया। इसमें ने ये बड़े बड़े जो होल थे ना, इनके अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। और इतने जैसे लोहे की तरह पक गई थी ना, लोहे की तरह से भी ज़्यादा ये मजबूत हो गया था शूज़ वहाँ यहाँ से। तो ये बिल्कुल भी नहीं, हाथ लगाने से पता ही नहीं चल रहा था कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। ऐसे लग रहा था कि ये शूज़ का ही हिस्सा है। ये दोनों का मैंने लगाई थी, दोनों ही शूज़ ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना पक्के हो गए थे और इनके होल बिल्कुल बंद हो गए थे। क्योंकि ये इतने बड़े होल थे कि इनके अंदर वो पैदल जब चलते हैं ना तो बजरी वगैरह सड़क से, रोड से, तो इनके अंदर चली जाती थी। और बाकी ऊपर से बिल्कुल ये न्यू थे। तो मैंने ये टिप ट्राई की तो मुझे तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई मसला आ जाए ना, तो ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आ जाती है तो इसको फैमिली फ्रेंड में भी लास्ट में शेयर कीजिएगा, कि वहाँ से बहुत से ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं जिनको वो बार बार शूज़ लेकर नहीं दे सकते बच्चों को। तो इस तरह के शूज़ होते भी महंगे हैं ना, तो ये पाँच दफ़ा जल्दी टूट जाते हैं, वक्त से पहले ही टूट जाते हैं। तो इनको आप इस तरीके से ना कवर कर सकते हैं, तो पहले से भी ये ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इनके जो तलवे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप आपको लाज़मी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, इसको लाज़मी आपने शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस सर्दियों के मेरे हवाले से, और रंगीन कपड़ों के हों या वाइट दाग लगे हुए हों या कुछ कोई भी मसला हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि आज इस आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ कि बच्चे जैसे मर्ज़ी अपने कपड़ों को, हाथों को गंदा करें ना, तो वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि थोड़ा सा आपने उसको यूज़ करना है, तो आपके रंगीन कपड़े हों चाहे वो वाइट हों, जितने मर्जी उनके ऊपर स्टेन्स यानी कि दाग लगे हुए, तो फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगे। आपको हाथों से रगड़ना नहीं पड़ेगा आपको, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बग़ैर रगड़े, बग़ैर मेहनत किए आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। कपड़ों का की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने गंदे हैं, इनके काफ कलर कितने गंदे हैं, बिल्कुल नहीं आपको रगड़ने पड़ेंगे। तो मैंने मशीन में पानी डाल लिया है। तो पानी डालकर जब मशीन को चलाया,
तो इसमें आपने पहले सबसे सर्फ़ डाला मैंने, सर्फ़ डालने के बाद मैंने 3 ज़्यादा सर्फ़ नहीं फिर डालना पड़ता इस फार्मूले से, 3 चम्मच मैंने भर के इसमें सर्फ़ के डाले हैं। ये और ये मैंने डाली है इसमें टाटरी, यही इसका फार्मूला है। एक तो ये कपड़े जो वाइट हैं येलो हो गए हैं उनके लिए ज़बरदस्त है, नीट क्लीन कर देती है, वाइट कर देती है उसको, और साथ ही साथ कपड़ों पे जितने भी दाग धब्बे लगे हैं उनको रिमूव कर देती है। ज़्यादा देर आपको नहीं रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि रगड़ना ही नहीं पड़ेगा। अब लाइव रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने नीट क्लीन हो गए थे जब जो मैंने आपको पहले दिखाए थे कपड़े, वही कपड़े अब दोबारा दिखाऊंगी कितने नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हो गए थे। तो खासकर जो वाइट कपड़े हैं उनकी जो पिलाहट होती है उनको टोटली तौर पर यह ख़त्म कर देती है, और जो रंगीन कपड़े होते हैं उन पे ज़बरदस्त शाइनिंग आ जाती है, बिल्कुल न्यू लगने लग जाते हैं। ये देखें, इसकी ये शर्ट मैंने पहले आपको दिखाई थी, इसकी आपने हालत देख ली ना, कितनी ज़बरदस्त नीट नीट क्लीन इसको कर दिया है, बिल्कुल कोई स्टेन्स कोई दाग वगैरह कोई चीज़ नहीं कपड़ों पर रही, सारे के सारे नीट क्लीन हुए, कुछ नहीं इनको करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको घंगाल कर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आज आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नहीं हुई तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट अपने लास्ट में करना है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है, बहुत दुआएं देते हैं, तो मैं भी आपको तहे दिल से बहुत दुआएं देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के साग के रिलेटेड है, क्योंकि ये इतनी मेहनत से बनता है तो मैं तो इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब हम जल्दी से इसको हमने तड़का लगाना है ना, तो इसको जल्दी से हमने यूज़ करना है तो क्या करना चाहिए, ये क्योंकि ये बिल्कुल टोटली तौर पर जमा हुआ है, ईंट की तरह है, इतना ये सख्त है। क्योंकि जब फ्रीज़ वाले खाने में चीज़ें रखते हैं तो बर्फ़ बन जाती हैं, तो ये खासकर जब ये जो साग वगैरह होता है ना तो जल्दी मेल्ट नहीं होता, तो इसके लिए फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेट कर सकें। तो एक ज़बरदस्ती आज आपको टिप देने लगी हूँ। तो आपने करना है क्या है कि हॉट पॉट लेना है, जो भी आप ये घर में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास हॉट पॉट नहीं है तो कोई पतीला वगैरह या पतीली वगैरह ले लें। तो आपने इसमें उबलता हुआ पानी डाल देना है। उबलते हुए पानी डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि इससे हमारा जो साग है ना बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगा, और इसको फ़ौरन से आपने ऊपर से कवर कर देना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तो आपका जो साग है ना 5 मिनट के अंदर अंदर मेल्ट हो जाएगा, और ये यूज़ करने के काबिल हो जाएगा, जैसे मर्ज़ी फिर आप इसको यूज़ करें। 5 मिनट हो गए थे, ये देखिए अभी भी इसके अंदर से स्टीम उठ रही है, कितनी जल्दी मैंने इसको उठा लिया और बिल्कुल ये मेल्ट हो चुका था। तो अभी मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने जब इसको उतारती हूँ तो बिल्कुल इसके अंदर फिंगर जो है जा रही है, टोटली तौर पर ये मेल्ट हो चुका था। तो चलती है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के रोटी के रिलेटेड है कि जब हम तवे पे रोटी डालते हैं, या न्यू कमर्स हैं जो हमारे बिगिनर्स हैं ना, जो नया नया काम सीख रही हैं, तो वो ना उनके बाजू अक्सर जल जाते हैं, या हमारे जो बाजू के शर्ट के बाजू खुले हैं तो वो भी उनको भी आग लग जाती है। तो इस रिस्क से बचने के लिए एक ज़बरदस्त आज आपको टिप देने लगी हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ख़ासकर अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाइएगा। तो आपने करने क्या कि रोटी इस तरीके से बना लेनी है, बनाकर आपने एक ना बॉटल ले लेनी है। तो इसको ना अच्छे से आपने साफ़ सुथरा कर लेना है, वॉश कर लेना, ऊपर से अच्छे से साफ़ करके ना इसको नीट क्लीन करके इसको ना ऊपर से खुशक कर लेना। तो इसके ऊपर आपने रोटी डाल लेनी है, रोटी डालकर आपने कुछ इस तरीके से तवे पर डालनी है, बिल्कुल भी आपका जो बाजू है कपड़ा है शर्ट के बाजू में कुछ भी नहीं आपका टच भी नहीं करेगा। गर्म तवे पर रोटी डालने का ये बहुत ही आसान तरीका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये भी बताइएगा कि मेरी टिप आपको कैसी लगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट मेन टिप की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त है और यूज़फुल भी, और ये सब के लिए है, और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो लकड़ियों पे अब चीज़ बनाती हैं ना। तो बाज़ दफ़ा मुझे तो खुद बनानी पड़ जाती है कि साग वगैरह या कड़ी वगैरह इस तरह की बड़ी चाहे मैं घर में मेहमान आए हुए हों, तो फिर सिलेंडर जो है ना वो कम पड़ जाता है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सर्दियों में गैस तो वैसे नहीं आती, तो इसके लिए एक ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। पहले तो जब आपने इसको ना जो भी पतीला है, जो मेरे पास तो बड़ा पतीला था खैर, और देगची है, जो भी आपने चूल्हे पे रखना उसको ना तो हाथ पे थोड़ा-सा सर्फ़ लगा के ना, जो भी आप सर्फ़ यूज़ करते हैं ना, तो आप उसको लगा के इस साइडों पे लगा लीजिए।
तो जब ये इस तरीके से बर्तन काला हो जाता है तो साथ ही हमारे होश भी गुम हो जाते हैं कि इनको हमने साफ़ कैसे करना है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले 1 चम्मच मैंने नमक का डाला जो घर में आप यूज़ करते हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और साथ मैंने 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब-करीब ना एक टमाटर का रस डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है। इसको मैंने इस तरीके से ना लगा के अच्छे से अप्लाई कर दिया था ऊपर और इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ताकि जितने भी हमने जो केमिकल इस पे डाले हैं ना वो अपना सही तरीके से वर्क कर सकें और हमें ज़्यादा इसको साफ़ करने में एफर्ट ना लगे। और बिल्कुल भी नहीं लगती, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आराम के साथ ये साफ़ हो जाता है। 5 मिनट इसको मैंने रेस्ट दिया, रेस्ट कर देने के बाद अब मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया है। तो ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। और जब ये इस तरह के पतीले या पतीलियाँ वगैरह ज़्यादा देर नहीं, इनके लॉन्ग टाइम के लिए चूल्हे पे रहे ना तो इनकी ये जो कालक वगैरह है ना वो जम जाती है, हार्ड हो जाती है, तो वो जल्दी रिमूव नहीं होती। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना तो यकीन माने कि आपके चंद मिनटों में ही आपके जो जो भी बर्तन है वो काले से काला हो, कितना ही ज़िद्दी तरीन दाग ना हो, वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैं इसको वॉश करके लाइव रिज़ल्ट देख कर जाइएगा, आपको पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही पतीला जिसको आपने पहले देखा है। इतने ज़बरदस्त तरीके से पहले से भी ज़्यादा इसमें चमक आ गई थी, पहले से ज़्यादा चमक उठा था। तो आपने इसकी लास्ट में मुझे फ़ीडबैक देना है। ये देखिए इसके ऊपर मैं पानी डाल रही हूँ। आप जो जो इसकी ज़िद्दी कालक है ना वो ये देखें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ज़्यादा अरसा देर तक बनाते हैं ना तो इसकी ये ज़िद्दी दाग बन जाते हैं, तो जल्दी उतरते नहीं हैं। लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी ये उतर जाते हैं। अब एक दफ़ा वही चीज़ें फिर मैं अप्लाई करूँगी दोबारा से इनके ऊपर, ताकि ये जो ज़िद्दी कालक है ना ये भी ख़त्म हो जाए, ये भी जल्दी से रिमूव हो जाए। इसको मैंने फिर इसके तरीके से ना इनके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने हल्का-हल्का ना स्क्रबर के साथ रब करना शुरू कर दिया है। तो बहुत आसानी के साथ ये भी ज़िद्दी दाग जो थे ना, ये कालक जो थी बड़ी आसानी के साथ 1 डेढ़ मिनट के अंदर अंदर ही ये भी उतर गई थी। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी लाइफ़ को नहायत आसान बनाती हैं और मैं हमेशा वही टिप लेकर आती हूँ जो मैंने पहले खुद यूज़ की है और इसको मैं यूज़ करती हूँ और इससे मैं फ़ायदा उठाती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किल्स शेयर करती हूँ। और 100% हर एक का रिज़ल्ट होता है कि एमवीसी नहीं होती ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी आपने लास्ट में देना है कि ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। तो एक और जाते-जाते टिप मैं लाज़मी आपको दूँगी कि जहाँ पे इस तरह के ग्लव्स हम पहनकर बर्तन धोते हैं ना, और ख़ासकर जब ये इस तरह के ब्लैक बर्तन ताकि हमारे हाथ ख़राब ना हो, तो इनको जब हम उतारते हैं ना तो ये इनकी फिंगर्स आपस में वो अंदर की तरफ चली जाती है, तो उनको निकालना में टाइम लगता है, तो मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक टिप दूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है, 100% वो भी वर्क करती है। तो ये देखें जितने भी इसके अंदर जो चले जाते हैं ना, अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं बाज़ दफ़ा बर्तनों के, तो उसके अंदर जो चले गए ना वही काला वो नहीं उतरी, बाकी सारे के सारे मैंने रिमूव कर दिए थे। देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। और जो छोटे-छोटे हैं इनको भी मैं हल्के-हल्के रगड़ूँगी। तो जब ये ज़्यादा ब्लैक होता है ना तो जब हम इसको धोते तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ-कहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे तो कालक ही कालक होती है। तो जब हम इसको वॉश करते हैं फिर ही हमें पता चलता है कि जहाँ-जहाँ पे रह गई है, वहाँ-वहाँ पे क्योंकि ये रब नहीं होता, तो बाद में वहाँ से इसको इस तरीके से ना हल्का-हल्का जहाँ भी आपको नज़र आए वहाँ से हल्का-हल्की इसको रब कर लीजिए, तो ये फ़ौरन से उतर जाती है। तो ये आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं तो इसके बारे में भी आज आपने लाज़मी कमेंट देना है। देखिए मेरे हाथ भी बिल्कुल इस ये बेकिंग सोडा और नमक वगैरह लगाने से ना से मेरे ग्लव्स बिल्कुल साफ़ हो गए थे। ये देखें ये मैंने टिप दे रही हूँ कि जब हम ग्लव्स को इस तरीके से उतारते हैं तो फिंगर इसकी ना अंदर की तरफ चली जाती है। तो एक छोटी-सी टिप देने लगी हूँ। तो आपने करना क्या है कि इनके अंदर ना आपने पानी भर लेना है। जब आपको इसको अंदर मैं भी डाल को आपको दिखाती हूँ कि कितनी यूज़फुल ये टिप है। बजाय इसके कि क्योंकि ये टाइम सेविंग है, टाइम लगता है इनको निकालने में, तो आप आपने करना है कि इसी तरीके से ना अंदर से धुल भी जाते हैं और ये फिंगर्स भी सारी की सारी बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। ये देखिए इसमें डालकर पानी तो इसको थोड़ा-सा प्रेस कीजिए, मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा-सा डाला था, आप ज़्यादा डाल सकते हैं।
और अंदर से भी ये धुल जाएंगे और ये हमारी फिंगर भी सारी की सारी निकल आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी वीडियो आज की आपको नहायत पसंद आई होगी। तो HIDL किचन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।